तो बाबा पैराडाइज स्कूल में तमाम ताजियादारों की मीटिंग रखी गई थी, क्या बताना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है किसी कमेटी की मीटिंग नहीं थी या किसी इदारे की मीटिंग नहीं थी, ये ताजियादारों की मुश्तरका मीटिंग थी, जो तमाम ताजियादारों ने मिलकर अपनी मसाइल और दूसरी और सहूलतों के लिए एक दूसरे के सामने अपने मशवरे रखे। इसी में साथ साथ जो है आज जो हालात शफीक राणा साहब के साथ ताजियादारों और ताजिया घर के ताल्लुक से चला है, उसकी भी मुखालफत यहाँ पर पुरजोर लफ्जों में की गई है। कई लोगों ने मुजम्मत की और मैंने खुद वो मुजम्मत की कि आज जो है शफीक राणा साहब जो है वो ताजियादारों के साथ नहीं है या उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसे पुलिस स्टेशन में या कहीं भी ऐसा कहा गया है तो ये कहने वाले भी झूठे हैं, और जिन लोगों ने कहा है तो वो ये याद रखे कि ताजियादार ऐसे लोगों की मुजम्मत कर रहा है कि कल भी ताजियादारों के साथ शफीक राणा थे, आज भी। मैं किसी कमेटी या किसी अदारे की जानिब से या उसकी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं तमाम ताजियादारों के तरफ से कह रहा हूँ। यहाँ तमाम ताजियादार अपनी तरफ से मुश्तरका मीटिंग रखे, वो किसी के बुलाने पर नहीं आए बल्कि अपनी मसाइल को यकजा करने के लिए यहाँ आए। जबकि शहर ताजिया कमेटी का एक बड़ा प्रोग्राम कहीं चल रहा है, अगर ताजियादार उनके साथ होते तो उस प्रोग्राम में शरीक होते। आज ताजियादार की बड़ी एक सी तादाद ही बताती है कि ताजियादार अभी भी जो है कमजोर है, कहीं ना कहीं तकलीफों में, और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। इसलिए तमाम ताजियादारों ने शफीक राणा को जो है अपनी बातें बताई और उनसे गुजारिश की कि उनके अपने मसाइल हल करे, और किस तरीके से क्या कहना है क्या करना है ये अब आप लोगों को शफीक राणा साहब बताएंगे। पैराडाइज स्कूल में आज 12 जून के रात 10 बजे शहर के तमाम ताजियादारों की एक मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें ताजियादारों के मसाइल और ताजियादारों को जो तकालीफें आज तक आती थी उसे किस तरह दूर किया जाए, इस पर गौर खौज किया गया। कुछ ताजिया कमेटी के जो जिम्मेदार बैठे हैं, जिनको समझता तो कुछ नहीं है, लेकिन बात बड़ी बड़ी अब हो रही है। मालेगांव शहर में ताजिया घर जो बना, हिंदुस्तान में वो पहला ताजिया घर बना, और हम सब की मेहनत से जद्दोजहद से वो ताजिया घर बनाया गया। उसी ताजिया घर के ग्राउंड पर इमाम हुसैन ईदगाह बना दी गई। मालेगांव शहर में ताजियादार गरीब तबका है, अहले सुन्नत वल जमात से जुटा हुआ तबका है, लेकिन कभी ताजियादारों को कोई पूछता नहीं था। हमने कोशिश की और एक सेंटर बना दिया ताजियादारों के लिए, ताजिया घर, ताकि अहले सुन्नत वल जमात का हर तबका ताजियादारों को माने, पहचाने और उनसे बात करे अलग अलग मसाइल पर। मगर कुछ लोग उसमें तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह हम होने नहीं देंगे कामयाब। हम किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं चाहते, हम किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं चाहते, लेकिन ताजियादारों को किस तरह फायदा पहुंचे सरकारी दरबारी काम में, वो हम करने जा रहे हैं। कहीं भी किसी भी ताजियादार को परमिशन की कोई भी तकलीफ होगी, वो हम पूरा उसका मसला हल करेंगे। ताजियादार को परमिशन हम फ्री में, चाहे ऑनलाइन हो या पेपर वर्क पे हो, हम तमाम ताजियादारों को फ्री में परमिशन लाकर देने की बात कर रहे हैं। हम किसी ताजियादारों को रुपया पैसा चंदा करने की बात नहीं करेंगे, पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं करेंगे, करप्शन होने नहीं देंगे, बुराई होने नहीं देंगे। हमारी ये कोशिश है कि शहर के तमाम ताजियादार जो हैं मुत्तहिद और इकट्ठा रहें। जहां भी कोई मसाइल आए, हम सब मिलकर उस मसाइल के बारे में गौर खौज करेंगे और उसको हल करेंगे। पुलिस के पास भी हम जाएंगे। जो पुलिस को ये जानकारी दी जाती है कि सिर्फ हम ही ताजिया कमेटी के जिम्मेदार हैं, पुलिस सबको मैं ये कह देना चाहता हूं कि कोई अगर ये बताता होगा कि ताजिया कमेटी के हम रजिस्ट्रेशन मेंबर हैं, तो और पुलिस ये मान ले कि वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ताजिया घर सब तमाम ताजियादारों के लिए बना है। हुसैनी लाइब्रेरी तमाम ताजियादारों और आम मुसलमानों के लिए बनाई गई है। वहां कोई किसी के लिए भेदभाव या तफरका नहीं है, और ना ही कोई ताजियादार किसी को बड़ा छोटा समझ रहा है। हम सब बराबर के साथी हैं। हमारे पास कोई भेदभाव,
कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास जो 4 यहाँ पर मौजूद हैं, साबिर हाजी साहब हैं, मुंतजिम बाबा हैं, आजम चिश्ती साहब हैं, उमर फारूक साहब हैं, ये कायदे से रजिस्ट्रेशन में मेंबर तो हैं, लेकिन कुछ जो अपने आप को सिर्फ जिम्मेदार बता रहे हैं, वो इनको पूछते भी नहीं है, कोई बात इनको इल्म भी नहीं रहती और अपना काम करते रहते हैं। हत्ता के सदर जावेद सेठ, उनको भी मालूम नहीं रहता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो चंद लोगों के हाथ में अगर कठपुतली बन के ताजिया कमेटी रहेगी तो वो कहीं कोई उसको सुनने वाला नहीं है। सब मिलकर सबके मशवरे से जो काम होगा उसी को मान्यता रहेगी, इस बात को पुलिस ध्यान में रखे। शांति से जुलूस ताजिया जो निकले वो कैसे शांति से निकलेगा, इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। कभी कहीं किसी जगह पर कोई बदनज़मी की बात होगी तो उसको भी हम ही हल करेंगे, हमको पुलिस के पास जाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद चाहेंगे आपस में बैठ के वो मसला हल करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। परमिशन में हमारी कोशिश रहेगी सबको फ्री में परमिशन मिले। कहीं पर रास्ते की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, उसे भी हम कारपोरेशन के कमिश्नर से मिलकर कोशिश करेंगे कि वो बात खत्म हो, तकलीफ दूर हो। यही हमारा आज मकसद था। आज जितने भी यहाँ लोग आए ताजियादार, एक बड़ी तादाद में, हम नहीं सोचते थे इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन लोग आए, ताजियादारों ने हमको माना, हमको पसंद किया, हमारी बात से पर इत्तेफाक किया, इसीलिए लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। मैं तमाम ताजियादारों का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग नहीं आ सके, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि और उनके पास कोई तकलीफ वाली बात होगी, उनको भी अगर कहीं कोई तकलीफ आती होगी तो हम उनकी तकलीफ दूर करेंगे। हम इसमें कहीं ये नहीं देखेंगे कि कौन अपना है कौन पराया है। हर ताजिएदार की हम मदद करने के लिए तैयार है। आपने 2 साल पहले जो है अलम का जुलूस शहर मालेगांव में निकलवाया था, तो इस साल भी क्या आप अलम का जुलूस निकालेंगे? पहले 1 मुहर्रम को मैंने ही रस्म परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की मछली बाजार में। मैंने ही अलम का जुलूस निकालने का परमिशन लाया पहला मेरे नाम से। और आज जिन लोगों के ताबे में वो अपना समझते हैं, वो अगर ये समझते हैं उनके घर की मिल्कियत है तो ये गलती पर है। जो परमिशन अलम का जुलूस का है वो मछली बाजार नूरी टावर के पास से निकल रहा है और ताजिया घर पर इख्तिताम है। हम चाहेंगे कि अच्छे ढंग से वो जुलूस निकले, इतनी हमारी कोशिश होगी। तो आपकी जानिब से जुलूस निकाला जाए? अरे भाई, जुलूस एक है, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। जुलूस के लिए सब मुत्तहिद है। एक साथ रहे। ताजिया का जुलूस एक है, अलम का जुलूस एक है, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। कोई मामले में रसूमात में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब रसूमात मिलजुल कर कराएं, हमारी ये गुजारिश है।